गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में छोटे छोटे दो टॉपिक्स देखेंगे। पहला, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, और एडजॉर्प्शन से रिलेटेड टर्म्स हम लोग पढ़े। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे टर्म पढ़े। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि निसॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है। और हम लोग ये भी देखे थे, इससे पहले वीडियो वगैरह में हम लोग देखे थे कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एक अक्सर आता है, तो दूसरा बोर्ड में अक्सर आता है फिजिक्स फिजिकल एडजॉर्प्शन वर्सेस केमिकल एब्जॉर्प्शन। इनके नाम से भी बहुत कुछ क्लियर है, केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यही दो टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे 20 मिनट का, 15-20 मिनट का। पहला एडजॉर्प्शन की बात करें तो हम आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एडजॉर्प्शन की बात करते थे। Adsorption is the phenomena of attraction and retention of the molecules at the surface, in which concentration of the molecules is more at the surface than their bulk. ये adsorption होता था। इसके एग्जाम्पल देखे थे कि when we add the piece of chalk into the ink get adsorbed over the surface. उसी तरह हम लोग देखते थे कि सिल्का जेल adsorb the water at their surface. हम लोग जानते हैं कि सिल्का जेल के ऊपर वाटर एडजॉर्ब होता है, उसके सरफेस पे वाटर आपको दिखाई देगा। हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल हमने देखा है, पॉइजनस गैसेस गेट एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ चारकोल। दैट्स व्हाई द चारकोल इज आल्सो यूज्ड इन द मास्क ऑफ ट्रैफिक पुलिस। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। हम लोग को केवल डिफरेंस देखना है शॉर्ट में फटाफट, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एडजॉर्प्शन, यहाँ कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमको ये नहीं पढ़ना, हमको मेन ये पढ़ना। तो हम ये देख रहे थे कि मान लो हमारा ये सरफेस है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिगर इस तरह से बनाइएगा, आपकी बुक में फिगर इसका नहीं दिया है, आप ऐसे फिगर बना सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द, यहाँ क्या है, ये सरफेस है और ये क्या है, बल्क बॉडी है, बॉडी के अंदर। यानी मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली, यहाँ क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली distribution of the molecules. Molecules are more at the surface than in bulk. एक हम लोग ये डिफरेंस देख रहे थे। दूसरा देख रहे थे कि ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, ये यहाँ प्रोसेस फिनोमिनन है, और ये क्या है, सरफेस एज वेल एज बॉडी, सरफेस एज वेल एज बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देख रहे थे कि इनिशियली रेट इसका फास्ट होता है। इनिशियल रेट क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट, देन इट बिकम स्लो, वो फिर उसके बाद स्लो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, रेट इज सेम, इनका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ एग्जांपल्स देख लेते थे। इसकी एग्जांपल तो आप बहुत देख चुके हैं। इसका जो है आप देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द कॉटन। कॉटन जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, आप कॉटन एक ले लीजिए, इतना कॉटन लीजिए, पानी में डाल दीजिए, वाटर गेट एब्जॉर्ब, वाटर हर जगह इक्वल अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पीस ऑफ चॉक की तरह ही होता है। अगर उसको बाहर रख दें तो मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको फिर सुबह तोड़ के देखिए तो अंदर तक पानी, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर तक पहुंचे रहते हैं। यानी सरफेस पे भी वाटर है और इसके अंदर तक वाटर पहुंचा है यूनिफॉर्मली। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकॉज वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे देख रहे थे सिलिका जेल वाला एग्जांपल। अगर इसी के साथ सिलिका जेल का एग्जांपल देखें,
सिलिका जेल की, तो आप देखोगे सिलिका जेल के ऊपर जो हमारा सिलिका जेल है उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ी रहेंगी, यानी वाटर की ड्रॉपलेट्स अंदर तक नहीं गई, इट सिंपली एब्जॉर्ब द वाटर एब्जॉर्ब एट देयर सरफेस। तो ये था हमारा एक टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं फटाफट, क्या, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। उसको ज़्यादा लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 7, 8, 10 पॉइंट है, और 10 पॉइंट को बोर्ड पे कितना लिखा जाएगा, समझा जाएगा, समझ सकते हैं इसको। अब देखिए ये है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसको आप फिजिसॉर्प्शन भी कहते हो, फिजिसॉर्प्शन भी कहते हो, इसको वंडर वॉल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, वंडर वॉल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। नाम इनके 3 हैं, कुछ भी नाम लिखिए। उसी तरह यहाँ पे क्या है, केमिसॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात, केमिसॉर्प्शन की बात करते हैं, केमिसॉर्प्शन की बात करते हैं। इसका एक और नाम है लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो, ठीक है। अब हमको इनके डिफरेंस की बात करनी है। हम लोग 7, 8, 10 डिफरेंस पढ़ेंगे और लिखेंगे नहीं, ठीक है। आप उसको अपने वीडियोस में स्टॉप करके इसको आप लिख सकते हैं, स्लो कर लीजिए, एक बार 2 बार में क्लियर होता जाएगा। पहली बात, यहाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, एंड दैट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैन डेर वाल। यहाँ क्या कर रहे हैं, केमिसॉर्प्शन में देयर इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वैन डेर वाल फोर्स है। जब ये बनता है तो इसकी इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें, एडजॉर्प्शन के दौरान इसमें 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है, जबकि यहाँ अगर हम देखें तो 80 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है। यानी यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व हो रही है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, क्लियर है। फिर तीसरा, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है क्योंकि बॉन्ड तो बन नहीं रहा, कंडीशन को एडवर्स करेंगे तो वो क्या होगा, जैसे आप जानते हो चारकोल है उसमें पॉइजनस गैसेस एडजॉर्ब है, फिर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या प्रेशर कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, गैसेस फिर अगेन क्या हो जाएगा, डिसऑर्प्शन वहाँ हो जाएगा। डिसऑर्प्शन मीन्स देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट हो जाएगा। लेकिन ये इरिवर्सिबल की बात करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन में हम लोग देखते हैं, यहाँ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रिलेशन ऐसे है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, हमेशा कम होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या देख रहे हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां वाला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, यहाँ हम इस तरह की बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रखें और टेम्परेचर रखें तो ग्राफ इस तरह से बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिसॉर्प्शन में ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते हो जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देयर सम एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी पे अचीव करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, मींस इट बिकम एक्सोथर्मिक। जब ये एक्सोथर्मिक बन गया तो फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। और बात इसकी देख लेते हैं, ये सिंगल या यूनिलेयर का फॉर्मेशन का, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर मतलब ये सरफेस के ऊपर एक ही लेयर बनती है इसकी, क्योंकि देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द एडजॉर्बेट, इसी को तो एडजॉर्बेट बोलते हैं आप, और एडजॉर्बेंट के बीच में, एडजॉर्बेंट, एक मिनट, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे केमिसॉर्प्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर लेयर है, और जबकि यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इट फॉर्म्स द मल्टी लेयर, यहाँ पे क्या होगा, मल्टी मालिकुलर लेयर बनता है। यानी यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, मल्टी मालिकुलर लेयर बनता है। ठीक है, तो ये सब इसके डिफरेंसेस थे। इतने डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, 5-6 डिफरेंस हो गए। ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे थे, और भी डिफरेंसेस हैं जो कुछ पॉइंट दोनों में कॉमन है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट केवल डिफरेंसेस को उठाया है। अगर एक बार और देखना चाहें तो देख सकते हैं, एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में देयर इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वैन डेर वाल। देयर इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इंथैल्पी ऑफ, आप जानते हो दुनिया में कोई भी बॉन्ड बनेगा तो हीट इवॉल्व होती है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इसका ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी एज कंपेयर टू दिस, इसकी तुलना में यहाँ ये ना, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इस तरह का है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्स्टली इंक्रीज, देन इट विल बी डिक्रीज। और इसकी एक खासियत और है, इट इज नॉन स्पेसिफिक, यानी कि चारकोल है, उसमें किसी भी गैस को हाई प्रेशर पे एडजॉर्ब करा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडजॉर्बेंट स्पेसिफिक, एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। किसी भी गैस को किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब नहीं करा सकते। और लास्ट पॉइंट इसका ये था, ये यूनिमॉलिकुलर लेयर सिस्टम है, यानी एक ही लेयर ऑफ, वन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट होगा एट द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से है, तो ये क्या होगा, मल्टी लेयर्ड है, एक एडजॉर्बेंट, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट, और एब्जॉर्बेंट की कई लेयर बन सकती हैं। तो सिंपली हम इस वीडियो में केवल 2 ही टॉपिक लेके चले थे, डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, मींस फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन का डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको सेपरेट ले लिया गया और छोटी वीडियो बनती, और छोटी वीडियो आपको पसंद है। ठीक है, अगर ये कंटेंट आपको ठीक लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।